हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने से पहले इसमें हम बात कर लेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन की। तो जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है, मध्यकाल का पतन होता है, मुग़ल साम्राज्य के साथ साथ ही मध्यकाल का पतन हो जाता है। तो शुरुआत होती है आधुनिक भारत की। तो सबसे पहले जानेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत जो है किस शासक के टाइम में हुई थी और इसके लिए मुख्य कारण क्या क्या थे। तो मुग़ल साम्राज्य जो था, इसका पतन शुरू हो गया था। ये इसके मुग़ल साम्राज्य जो था, तो इसके पतन और ये इसके विघटन की प्रक्रिया जो है किसके औरंगजेब के समय में ही शुरू हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में और इन्हीं के समय में ये मुग़ल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और लेकिन ये तीव्रता इसमें कब आई? जब ये इनकी मृत्यु हो गई 1707 में। ये औरंगजेब का जब शासन था तभी से इनके जो है ये मुग़ल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और इसमें अधिक तीव्रता आई जब इनकी औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तो इसमें उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। क्योंकि कुछ उस टाइम पे क्या था, किसी को मतलब उत्तराधिकारी जो है नियुक्त नहीं मतलब किया गया था कि आगे शासक कौन होगा। तो उस टाइम उत्तराधिकार का युद्ध हो गया और मुग़ल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद जो शासक हुए वो कौन हुए? शासक हुए बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम शासक हुए। इनका समय रहा 1707 से लेकर के 1712 तक। इन्होंने मराठों और जो मराठा थे और राजपूत जो थे, इनके प्रति इन्होंने काफ़ी मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। ये मराठों और राजपूतों के प्रति काफ़ी मैत्रीपूर्ण नीति अपनाते थे। इनको जो उपाधि दी गई थी, तो ये साहेब अकबर और ये साहेब अकबर की उपाधि किस दी गई थी इन्हें? किसके द्वारा? तो ये शाही खां के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, इन्हीं के दरबार में एक ये जेसुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल आया था। कब आया था? तो ये 1711 में आया था। ये बहादुर शाह के टाइम में ही आया था इनके दरबार में। और एक ये डच प्रतिनिधिमंडल था, आया कब था? 1711 में। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुए ये जहांगीर शाह हुए। जहांगीर शाह का समय कब से कब तक रहा? तो ये 1712 से लेकर के 1713 तक रहा। 1712 से लेकर के 1713 तक इनका जहांगीर शाह का समय रहा। इनका एक ये सीक्वेंस भी याद रखिए, कई बार ये जो है बहुत बार अरेंज करने को पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन? बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद कौन हुए? जहांगीर शाह द्वितीय। ये जहांगीर शाह हुए सेकंड शासक। तो ये 1700 से लेकर के 1712 से लेकर के 1713 तक रहे। इन्होंने ये एक जुल्फ़िकार खां थे, इनकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। और इन्होंने ये जुल्फ़िकार खां जो थे, इनको ये वजीर, ये मतलब प्रधानमंत्री, जैसे अब इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जैसे होता है, उस टाइम में वजीर जो होता था उसको प्रधानमंत्री कहते थे। जुल्फ़िकार खां थे, इनको ये वजीर नियुक्त किया था। नेक्स्ट बात करेंगे इन्हीं के समय में कि आमेर के राजा सवाई जयसिंह। आमेर के राजा जो सवाई जयसिंह थे, इनको ये मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी गई थी। ये सूबेदार कहाँ के थे? मालवा के सूबेदार थे। ये आमेर के राजा सवाई जयसिंह थे, इनको ये मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी गई थी। और ये सूबेदार कहाँ के थे? तो मालवा के थे। और इन्हीं के टाइम में ये गुजरात के सूबेदार थे। इनका नाम क्या था? ये मारवाड़ के राजा थे, राजा अजीत सिंह। इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। ये सभी कार्य किसके समय में हुए थे? जहांगीर शाह के समय में हुए थे। और जहांगीर शाह को ये लापरवाह या लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया है, लापरवाह या लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? तो ये जहांगीर शाह को कहा जाता था। और ये अपने भतीजे, जो इनके भतीजे थे फारूक सियार, इनसे ये पराजित हो गए थे और 1713 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये पराजित किसकी सहायता से हुए थे? तो ये सैयद बंधुओं की सहायता से जो है फारूक सियार से पराजित हो गए थे जहांगीर शाह। अब ये सैयद बंधु कौन थे? तो ये अब्दुल्ला खां और जो हुसैन अली खां थे, इनको सैयद बंधु कहा जाता था। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को सैयद बंधु कहा जाता था। और ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही सैयद बंधुओं का भी पतन हो जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ये सैयद बंधु थे, इनका भी पतन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट फिर कौन हुए? तो वे शासक हुए फारूक सियार। फारूक सियार जो है, तो इन्होंने ये सैयद बंधुओं के सहयोग से ही गद्दी प्राप्त की थी। सैयद बंधुओं के सहयोग से ही गद्दी प्राप्त की थी फारूक सियार ने। और एक ये सिख नेता थे बंदा बहादुर, इनको फांसी दी गई थी इन्हीं के समय में। और 1777 ईस्वी में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल फरमान पाने में सफल रहा था। एक ये फारूक सियार फरमान जारी किया गया था उस टाइम में।
तो ये 1777 ईस्वी में। ये उसमें टाइम कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो ये जॉन सरमैन थे। नेक्स्ट बात करेंगे, उसी टाइम में अंग्रेज़ों को ये फरमान जो था तो क्या था, ये जो फारुखसियार फरमान एक जारी किया गया था, ये क्या था, इसमें था कि अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी गई थी। ये केवल 3000 रुपये देते थे वार्षिक, और उसके बदले में बंगाल में ये कोई शुल्क मुक्त जो है व्यापार करने की सुविधा अंग्रेज़ों को दे दी गई थी। तो ये था फारुखसियार फरमान। नेक्स्ट बात करेंगे, इनके समय में एक घृणित कार्य काफ़ी हुआ था कि जो सैयद बंधुओं के द्वारा फारुखसियार की हत्या कर दी गई थी, और ये मराठाओं की सहायता से। पहले तो ये मित्रता थी, और उसके इन्होंने मतलब सैयद बंधुओं की सहायता से ही गद्दी प्राप्त की थी, किसने, फारुखसियार ने। और ये सैयद बंधुओं के द्वारा ही फारुखसियार की हत्या कर दी गई थी, और ये मराठाओं की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट जो शासक हुए तो वे थे रफ़ी-उद-दर्राज। रफ़ी-उद-दर्राज जो थे, ये इन्होंने जो है सैयद बंधुओं ने इनको बादशाह बनाया था। जो सैयद बंधु थे, जब फारुखसियार की हत्या हो गई उसके बाद इन्होंने ये रफ़ी-उद-दर्राज को बादशाह बनाया था। इनका बहुत मतलब कम टाइम तक ये रहे थे, 28 फरवरी से लेकर के 4 जून 1719 तक ये रहे थे, और सबसे कम समय तक शासन करने वाले ये मुग़ल बादशाह थे। इनकी बीमारी के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। फिर कौन हुए, फिर 6 जून से लेकर के ये 6 जून 1719 से लेकर के 17 सितंबर ये 1719 तक कौन रहे थे, तो ये रफ़ी-उद-दौला रहे थे। और इन्होंने भी सैयद बंधुओं के द्वारा ही सिंहासन प्राप्त किया था, और इनकी भी बीमारी के कारण ही जो ये मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट शासक कौन हुए, नेक्स्ट शासक हुए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये 1719 से लेकर के 1748 तक शासन किया इन्होंने। 1719 से लेकर के 1748 तक इन्होंने शासन किया, और ये मोहम्मद शाह ने जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। ये कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट भी डाल दिया जाता है कि जाजिया का जो था इसको अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया था, तो ये मोहम्मद शाह ने समाप्त कर दिया था। कब, 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाले कौन थे, मोहम्मद शाह थे। और ये निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी। इन्होंने निजामुल मुल्क की सहायता में, जो ये मोहम्मद शाह थे, जो सैयद बंधु थे, इनकी हत्या कर दी थी। कब, 1722 ईस्वी में। उसके बाद ये नादिर शाह का आक्रमण होता है। इन्हीं के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है। कब, ये 1739 में, और इसमें मोहम्मद शाह पराजित हो जाते हैं करनाल युद्ध में। और ये नादिर शाह जो था, तो ये दिल्ली से तख्ते मतलब हाउस, जिसको ये मयूर सिंहासन कहा जाता था, और ये कोहिनूर हीरा और मतलब बहुत सारी संपत्ति जो है लूट कर ले गया था। नादिर शाह ये कहाँ, तो ये सभी लूट करके कहाँ, फारस ले गया था। और ये मोहम्मद शाह जो थे, तो ये रंगीला के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनके समय में जो था तो हिजड़ों और तथा महिलाओं के वर्ग का मतलब काफ़ी प्रभुत्व था। जो महिलाओं का, क्योंकि ये मतलब काफ़ी नाच गाने में व्यस्त रहते थे, तो इसलिए इनको रंगीला कहा जाता था। और अधिकतर इनका समय जो है तो ये पशु युद्ध और ये नाच गाना देखने में ही बीतता था। किसका, मोहम्मद शाह का। नेक्स्ट जो उसके बाद शासक हुए कौन हुए, वो हुए अहमद शाह। अहमद शाह का शासन कब से कब तक रहा, तो ये 1748 से लेकर के 1754 तक रहा। अहमद शाह अब्दाली का जो है इन्होंने 5 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कितने बार हुआ था, 5 बार। उसके बाद नेक्स्ट कौन हुए, तो ये आलमगीर द्वितीय हुए। ये कब से कब तक रहे थे, ये 1754 से लेकर के 1759 तक रहे थे। इन्हीं के टाइम में ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आलमगीर द्वितीय के समय में ही। नेक्स्ट जो शासक हुए थे वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये कब से कब तक रहे थे, तो ये 1759 से लेकर के 1806 तक रहे थे। इनका वास्तविक नाम जो शाह आलम द्वितीय का था, अली गौहर था। और इन्हीं के काल में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब, ये 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। और इसमें इन्हीं के समय में और मराठा और अब्दाली के बीच ये हुआ था। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो ये मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठे जो है पराजित हो गए थे। उसके बाद कौन हुए, उसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ये 1806 से लेकर के 1837 तक रहते हैं। 1806 से लेकर के 1837 तक रहते हैं अकबर द्वितीय। और इन्होंने अंग्रेजी संरक्षण में ये बनने वाले हिंदुस्तान के प्रथम बादशाह थे। इनको मतलब ये अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त हो गया था, किसको, अकबर शाह द्वितीय को। और इन्होंने राम मोहन राय जो थे, इनको राजा की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्हीं के टाइम में ही
अकबर द्वितीय के समय में ही ब्रिटिश सम्राट जो विलियम चतुर्थ थे, इनके दरबार में भेजा गया था किसको, राजा राम को। कब, 1803 में। एक ये विलियम चतुर्थ थे, ब्रिटिश सम्राट थे, इनके दरबार में भेजा गया था राजा राम को 1803 में। और राजा राम को राजा की उपाधि, ये राम मोहन राय को उपाधि किसने दी थी, तो ये राजा की उपाधि दी थी इन्होंने, अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट जो शासक हुए वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। ये 1837 से लेकर के 1858 तक इन्होंने शासन किया था। और ये बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते थे। जो बहादुर शाह द्वितीय थे, इनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। और ये अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्होंने बिना साम्राज्य के सम्राट थे। ये बिना साम्राज्य के सम्राट थे। इनको मतलब इसलिए बिना साम्राज्य का सम्राट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन पाते थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु ये 1862 में रंगून में हो गई थी। तो ये मतलब ये औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया जो है ये चालू हो गई थी। और ये सभी शासक हुए, इनके समय में पूरा मुगल साम्राज्य जो है इसका विघटन हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कारण क्या थे। इसके प्रमुख कारण कुछ थे कि जैसे कि औरंगजेब की जो नीतियाँ थीं उसमें धार्मिक और दक्कन की नीतियाँ थीं। मतलब औरंगजेब के समय ये औरंगजेब जो था तो ये धार्मिक नीतियाँ मतलब बहुत ये एक धर्म प्रिय मतलब शासक हो गया था। इसलिए भी ये मुगल साम्राज्य जो था तो इसका पतन हो गया। और इसमें एक जो उत्तराधिकार की बात करें तो इस टाइम ये उत्तराधिकारी जो कमज़ोर थे। और उस टाइम में मतलब उत्तराधिकार की लड़ाई भी एक ये कारण था कि उत्तराधिकार के लिए ये मतलब गद्दी के लिए जो इनके पुत्र या जो नेक्स्ट शासक होते थे वो आपस में लड़ने लगे। इसके बाद एक कारण ये भी था उत्तराधिकार के स्पष्ट और सुनिश्चित जो है नियमों का अभाव था। क्योंकि उत्तराधिकार के लिए कोई इनके स्पष्ट और सुनिश्चित नियम नहीं थे। और ये मुगल सेना जो थी तो इसमें कुलीन वर्ग का क्षय होने लगा था। मुगल सेना जो थी इसमें कुलीन वर्ग का क्षय होने लगा था। और जो दरबारी थे तो ये मतलब प्रतिस्पर्धा और ये शत्रुता हो गई थी दरबारियों में। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण था इनमें तो ये मराठाओं से चुनौती। और उसके बाद यहाँ पर ये यूरोपियों का आक्रमण भी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यूरोपीय सेना जो थी तो ये इनसे मतलब काफ़ी मजबूत थी, उसका ये सामना नहीं कर पाए। और ये यूरोपीय आक्रमण और विदेशियों का आक्रमण और ये राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था। मतलब सब अपने अपने के लिए लड़ रहे थे, इनमें कोई राष्ट्रवाद की जो है भावना नहीं थी। और वंशानुगत जो ये निरंकुशता और केंद्रीकृत जो सरकार थी ये भी इसका एक कारण था कि ये मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद उदय होता है कुछ स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का, जिसमें 3 प्रकार के राज्य हुए थे। एक तो जो उत्तराधिकारी राज्य थे, दूसरे नवीन राज्य और तीसरे जो स्वतंत्र राज्य थे। तो जो उत्तराधिकारी राज्य थे उनमें कौन कौन थे, उसमें हैदराबाद, बंगाल और अवध था। और जो नवीन राज्य बने थे उसमें मराठा, सिख, जाट और अफगान थे। और जो स्वतंत्र राज्य थे उसमें मैसूर, केरल और राजपूत राज्य थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।